ये मैं पैसे इकट्ठे करना चाहता हूं। उसने बड़े सपने लिखे। राम जो था उसने ये लिखा 5 से लेकर 7,000 रुपए आ जाए तो बहुत है। वही राम जब फील्ड में निकलता है, वही राम जब फील्ड में निकलता है, जब 5-7 लोग उसको मना करते हैं, जब रिजेक्शन मिलती है, तो राम जो है उसके हौसले टूट जाते हैं, उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसने सपने छोटे देखे थे। लेकिन जिसने सपने बड़े देखे, मैं शाम की बात कर रहा हूं, जिसने सपने बड़े देखे थे, वो 10 लोगों की ना के बाद भी फील्ड में निकलता है, काम करता है, नए लोगों को मिलता है, क्योंकि उसके पास सपने बड़े थे। बड़े सपने देखिए इस बिजनेस में अगर आप आए हैं। केवल जी ने जब ये ड्रीम लिया, ये फॉर्च्यूनर का, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे क्रेटा खरीदनी है, नहीं, उन्होंने एक ब्रांड न्यू 4x4 लग्जरियस गाड़ी, जो आज यहां पर पॉलिटिशियन के पास है, उनके माइंड में वो था कि मुझे ये खरीदनी है। फॉर्च्यूनर का उन्होंने टारगेट लिया। जब उन्होंने अपनी कोठी बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने ये नहीं कहा मुझे 100-200 गज की कोठी बनानी है। उनके दिमाग में एक ही चीज थी, मुझे 500 गज के अंदर कोठी बनानी है। बड़े टारगेट लेकर आप यहां पर तेजी से कामयाब हो सकते हैं। छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप सुबह सोकर उठे, अपने कमरे में आप सोकर उठे और अचानक से आपकी नजर नीचे पड़ी फर्श के ऊपर। वहां पर एक छोटा सा डॉगी का बच्चा वो बैठा हुआ था और आपको देखते ही उसने गुर्राना शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू कर दिया, हेलो। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या हुआ, क्या फील हुआ? क्या आप डर गए? हाँ जी, छोटा सा बच्चा। नहीं, आप नहीं डरे। हाँ जी, नहीं। लेकिन सिचुएशन में थोड़ी सी अलग करता हूं। अब आप सोकर उठे, आंख आपकी खुली, आपने देखा फर्श के ऊपर एक बड़ा तगड़ा चौड़ा एक भारी भरकम डॉगी बैठा है और आपको गुस्से से देख रहा है। अब आप डरेंगे? यस। क्या होगा? अब वहां से 9-2-11 हो जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। ये कहानी क्या है? बेसिकली ये मेरा पर्पस क्या है, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको? छोटे सपने जो देखता है इस बिजनेस में, वो कभी काम के लिए नहीं निकलता। वो इसको ऑप्शन के रूप में कर रहा है। चल गया तो भी ठीक, नहीं चला तो क्या हुआ, मेरी दुकान तो चली रही है। गाड़ी आ गई तो ठीक, नहीं तो फटफटिया तो है ही, हेलो, बाइक तो है ही। लेकिन जिसके ख्वाब बड़े हैं, जिसके सपने बड़े हैं, वो सुबह आंख उठते ही भागता है फील्ड में, काम करता है, क्योंकि सपने उसको काम के लिए निकालते हैं बाहर। सपने उसको काम के लिए बाहर निकालते हैं। बड़े सपने देखें। बड़े सपने लेकर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में था। मैंने पहला टारगेट लिखा अपनी लाइफ में जब मैंने इंडस्ट्री को शुरू किया, कि जब सुबह मेरी आंख खुले तो मैंने किसी का 1 रुपया ना देना हो, मुझे उसके लिए काम करना है। जब मेरी आंख खुले, मैंने किसी का देना ना हो, लेना बन के हो, मैंने उसके लिए काम किया। उसने मुझे काम करने के लिए मोटिवेट किया। केवल जी ने बताया कि प्रमोद अपनी स्विफ्ट गाड़ी में आया था। हाँ, मैं आया था, और स्विफ्ट गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी, अक्सर मुझे तंग करती थी। मेरा अगला टारगेट था कि मुझे एक शानदार लग्जरी गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैंने काम किया। जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। एक छोटे से घर में रहता था मैं। मेरा ख्वाब था कि मैं एक शानदार फ्लैट में रहूं, जिसमें बच्चों का कमरा अलग हो, गेस्ट रूम अलग हो, खाने का डाइनिंग रूम अलग हो। ऐसे ख्वाब मैंने देखे। बड़े टारगेट्स लेकर मैंने काम किया। अगर आप इस बिजनेस में जिंदा रहना चाहते हो तो बड़े सपने देखो माय डियर फ्रेंड्स। इंडस वीवा ड्रीमर्स का बिजनेस है। ये 2 वक्त की रोटी करने वाला बिजनेस नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी परमात्मा ने आपको कोई काम रखा है, कोई जॉब, कोई दुकान आप ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन इंडस वीवा ये ड्रीम्स को फुलफिल करने का बिजनेस है। बड़े सपने देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा जो मेरे को एक चीज समझ में आई, सपने चुराने वालों से बचें।
उन लोगों से बचें जो आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को स्टील करते हैं, यानी चुराते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बहुत चित परिचित हैं, ये आपके घर से भी हो सकते हैं, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, खास दोस्त। इनसे जरूर बचें। क्या करना पैसे कमाकर, सब यहीं के दहीं धरा रह जाएगा। हेलो, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है, ऐसे लोगों से आप बचें। तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ऐसे लोगों से बचें। सपने चुराने वाले लोगों से बचें। ये आपके खास लोगों में से ही हो सकते हैं। मैं भी ये शायद आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। बचें इनसे। अगर घर का ही बंदा इस नेचर का है तो उसको ऐसा इवेंट दिखाएं ताकि उसको इस बिजनेस की वैल्यू समझ में आए। सपने चुराने वालों से बचे मेरे दोस्त। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिन लोगों का माइंडसेट बड़ा नहीं है, मैं आप में से अगर एक सवाल पूछूं कि एक कुछ ऐसे मुझे वाहन बताइए जिनमें 3 टायर हों, तो आप क्या नाम बताएंगे? हाँ जी, टेम्पो, थ्री व्हीलर, टेम्पो, हाँ जी, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, हाँ यस, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, एरोप्लेन, यस, एरोप्लेन। अक्सर लोगों के दिमाग में क्या आया? थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, यही आया। टेम्पो, यही आया। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों से घिरे हुए हैं। हमारे दिमाग में एरोप्लेन का नाम नहीं आया। एक चार्टर्ड प्लेन के 3 टायर होते हैं, वो दिमाग में नहीं आया, क्योंकि माइंडसेट नहीं है हमारा। उन लोगों के साथ रहें जिनके ख्वाब बड़े हैं, जो बड़ी बातें करते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें। और वो लोग आपके सीनियर्स हैं, वो लोग कंपनी के वाइब्रेंट वीवा के लोग हैं, वाइब्रेंट वीवा सिस्टम के। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप तरक्की करते रहेंगे। सपने चुराने वाले लोगों से बचें अगर आपने इंडस वीवा में कामयाब होना है। मैंने पहली बात क्या बोली? अवसर को पहचानो। दूसरी बात मैंने क्या बोली? बड़े सपने देखो। और तीसरी बात मैंने क्या बोली? सपने चुराने वालों से बचो, जो आपको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, जो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, उनसे बचो अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है। मेरे पास केवल जी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ये अक्सर बड़ी बातें करते थे, इतना बड़ा फंक्शन करना है, यहां पर बिजनेस बिल्ड करना है, वहां बिजनेस बिल्ड करना है। सोच हमेशा से पहले दिन से बड़ी रही। पहले दिन से इन्होंने बड़ा सोचा, इसलिए आज यहां पर स्टेज पर थे। मायने वो नहीं रखता कि कितने पढ़े लिखे हैं, मायने वो नहीं रखता कि इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती। मायने ये रखता है कि सपने कितने बड़े थे। उन